हमारा प्रश्न है, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, ट्रिमिंग किस टैब के भाग हैं? ये सब किस टैब के भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए होम टैब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन टैब, ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन टैब, ऑप्शन नंबर डी व्यू टैब। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन टैब। ये तीनों ही जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी किसके हिस्सा हैं? एनिमेशन टैब के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार हैं। एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इंट्रेंस, ऑप्शन नंबर बी एग्जिट एम्फेसिस, ऑप्शन नंबर सी मोशन पाथ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी किसके हिस्से हैं? एनिमेशन इफेक्ट के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन की सूची को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन पेन पर, ऑप्शन नंबर बी एग्जिट इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर सी मोशन पाथ पर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिशन पर। तो इन्हें हम सब एनिमेशन पेन के ऊपर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि मोशन पाथ स्लाइड से प्रारंभ होता है और स्लाइड पर किसी जगह समाप्त हो जाता है तो मोशन पाथ इफेक्ट किसके समान है? तो मोशन पाथ इफेक्ट किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी परवेस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी एग्जिट इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी एंट्रेस इफेक्ट। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परवेस इफेक्ट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाथ स्लाइड पर प्रारंभ होता है लेकिन स्लाइड के बाद समाप्त हो जाता है। मोशन पाथ इफेक्ट एक किस तरह से होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर पैटर्न पर, ऑप्शन नंबर बी परवेस इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर सी एग्जिट इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर डी एंट्रेस इफेक्ट पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एग्जिट इफेक्ट पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाथ स्लाइड प्रारंभ होता है एवं स्लाइड समाप्त होता है तो यह एक किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ए इफेसिस इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर बी परवेस इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर सी एग्जिट इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर डी एंट्रेस इफेक्ट पर। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एम्फेसिस इफेक्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में क्या उपलब्ध होता है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में क्या उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक टैब। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी? स्लाइड अग्रिम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए एस्केप की, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार, ऑप्शन नंबर सी एंटर, ऑप्शन नंबर डी माउस बटन से। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एस्केप की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक MS पावरपॉइंट स्लाइड ट्रांसलेशन प्रभाव नहीं है? पावरपॉइंट स्लाइड ट्रांसलेशन प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाइप राइट, ऑप्शन नंबर बी डिस्लॉग, ऑप्शन नंबर सी विड्थ, ऑप्शन नंबर डी प्लाइन। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्लाइन इन हमारा स्लाइड ट्रांसलेशन प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावरपॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, कौन सा पावरपॉइंट दृश्य है जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर सी नोट पेज व्यू, ऑप्शन नंबर डी आउटलाइन व्यू। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? एक ट्रिगर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है, ऑप्शन नंबर बी एक प्रस्ताव मार्ग का नाम, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर एक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर एक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्यफलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गतिपथ में लागू करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रभाव को जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी एम्फेसिस, ऑप्शन नंबर सी एनिमेट करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रभाव को जोड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है?
स्लाइड लेआउट विद्यमान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए टाइटल्स, ऑप्शन नंबर बी लिस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी चार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी एनिमेशंस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एनिमेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नवीन प्रस्तुतिकरण सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक प्रस्तुतिकरण से, ऑप्शन नंबर बी विद्यमान प्रस्तुतिकरण से, ऑप्शन नंबर सी डिजाइन टेम्पलेट से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। इन सभी से ही एक नवीनतम प्रस्तुतिकरण सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी प्राइवोट टेबल, ऑप्शन नंबर सी स्पार्क लाइन, ऑप्शन नंबर डी मेल मर्ज। तो ये सभी किस में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ के शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी समरी व्यू, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 में कौन सा स्मार्ट आर्ट नहीं है? कौन सा स्मार्ट आर्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी साइकिल, ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी MS एक्सेल। तो ये सभी काम हो सकते हैं MS पावर पॉइंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? फाइल को बंद करने के लिए कौन सा तरीका है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ W, ऑप्शन नंबर बी फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज बटन पर क्लिक करें, ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट के शीर्षक पर दाहिने सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन के द्वारा पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी कस्टम ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड एनिमेशन, ऑप्शन नंबर डी कस्टम एनिमेशन। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड को पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करके, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करके। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करके हम सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए किसे देख सकते हैं? कौन से व्यू को देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन नंबर बी रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन व्यू, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है? स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए टाइटल्स, ऑप्शन नंबर बी लिस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी चार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एनिमेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए फाइल टैब से, ऑप्शन नंबर बी व्यू टैब से, ऑप्शन नंबर सी एडिट टैब से, ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट टैब से। तो ये सभी हम इंसर्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट करके, ऑप्शन नंबर बी बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फील इफेक्ट बदलना, ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर चित्र पर का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। इन
तीनों का ही मतलब क्या है, बैकग्राउंड को बदलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोशन पाथ क्या है। मोशन पाथ क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, ऑप्शन नंबर सी दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि। तो मोशन पाथ क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके, ऑप्शन नंबर बी अंडू बटन दबाकर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, कंट्रोल के साथ जेड दबाकर या फिर अंडू बटन को दबाकर हम इसे वापस से ला सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में विद्यमान स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से कौन सा उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड लेआउट विकल्प का, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू का, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुल स्क्रीन स्लाइड शो प्रारंभ करने से पहले प्रेजेंटेशन का रिहर्सल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का रिहर्सल किस प्रकार से हम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेटअप स्लाइड शो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हाइड स्लाइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रिहर्स टाइमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर ग्रुप के द्वारा। तो हम ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दोबारा से पहले प्रेजेंटेशन का रिहर्सल कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लाइड शो के दौरान ऑडियो कथन, लेजर पॉइंट संकेतों, स्लाइड और एनिमेशन टाइमिंग आदि को रिकॉर्ड करना ताकि बाद में उन्हें पुनः चलाया जा सके। ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड स्लाइड शो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हाइड स्लाइड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रिहर्सिंग टाइमिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर ग्रुप द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्डिंग स्लाइड शो के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? जो समान एनिमेशन का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उस प्रभाव को हम बोलते हैं स्लाइड शॉर्ट, स्लाइड ट्रांजिशन या फिर एनिमेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन उपलब्ध होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन कौन कौन से उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड फेड, ऑप्शन नंबर बी डिजोल्व, ऑप्शन नंबर सी वाइप कट्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही स्लाइड ट्रांजिशन उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने, सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करने, प्रेजेंटेशन में दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। इनमें से कौन सा एक है अच्छा तरीका? ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी डिजोल्व, ऑप्शन नंबर डी वाइप। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन। एनिमेशन के द्वारा हम रुचि पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन का प्रिंट किसके रूप में हम ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्पीकर नोट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हेड्स आउट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। हम उसका प्रिंट स्पीकर नोट्स के द्वारा भी ले सकते हैं और हेड्स आउट के द्वारा भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने एवं स्टार्ट करने के लिए कौन सी टैब का उपयोग करते हैं? निम्न में से कौन सी टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होम टैब, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो टैब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो टैब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिमोट श्रोता के लिए स्लाइड शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्म बिगिंग, ऑप्शन नंबर बी कस्टम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडकास्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के द्वारा हम रिमोट से या श्रोता के लिए स्लाइड शो करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
आपके द्वारा चयनित मात्रा में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर बी कस्टम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडकास्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लाइड शो के लिए एडवांस विकल्प सेटअप प्रदान करता है। एडवांस सेटअप विकल्प कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए सेटअप स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर बी हाइड स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी रिहर्सिंग टाइमिंग, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर ग्रुप। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटअप स्लाइडिंग शो, सेटअप स्लाइड शो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में चयनित या वर्तमान स्लाइड को हाइड करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी रिहर्स, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइड स्लाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं, नेटवर्किंग या इंटरनेट के लिए तथा दूसरी फाइल या दूसरे प्रोग्राम के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लिप आर्ट का, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट आर्ट का, ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक का, ऑप्शन नंबर डी साउंड का। तो एक से दूसरी फाइल पर जाने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड किस प्रकार का मिश्रण है? तो जो बैकग्राउंड होता है वो किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड स्टाइल का, ऑप्शन नंबर बी कलर का, ऑप्शन नंबर सी फील इफेक्ट का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन तीनों का ही इफेक्ट क्या होता है? हमारा बैकग्राउंड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्लाइड के पीछे इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड के पीछे हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन नंबर बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर सी पिक्चर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही हम बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में फील इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फील इफेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सबटाइल से, ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट से, ऑप्शन नंबर सी इंटेंस से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। इन तीनों ही से हम फील इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, ऑप्शन नंबर सी दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एक स्लाइड को आइटम को मूव कराने की एक विधि है मोशन पाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी पेज चेंज होती है, ऑप्शन नंबर बी जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई होती है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिमेशन टैब के 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? जो 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कलर फॉन्ट स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी प्रीव्यू एनिमेशन एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा एनिमेशन टैब के जो 4 कंट्रोल ग्रुप है वो होते हैं प्रीव्यू एनिमेशन एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी की को यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए F5 की को दबाना, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो ऑप्शन को चुनना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्सिंग टाइमिंग को चुनना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। F5 के द्वारा भी हम स्लाइड शो कर सकते हैं या फिर स्लाइड शो के मेन्यू में व्यू ऑप्शन पर जाकर भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? फाइल को बंद करने के लिए क्या तरीका है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ W, ऑप्शन नंबर बी
फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट के स्लिप पर दाहिने सबसे ऊपर छोर पर उपलब्ध क्लोज ऑप्शन से पर क्लिक करके ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। तीनों ही ऑप्शन से हम पावर पॉइंट की फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर बी, आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ W का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही चीज़ों से हम फाइलों को क्लोज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, खाली प्रेजेंटेशन से। ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा प्रेजेंटेशन से। ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन प्रेजेंटेशन से। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। इन तीनों से ही हम प्रेजेंटेशन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्यफलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गति पथ में लागू करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, एम्फेसिस। ऑप्शन नंबर सी, एनिमेट करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव को जोड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, MS एक्सेल के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट्स का। ऑप्शन नंबर बी, कस्टम एनिमेशन का। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन का। ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट एनिमेशन का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कस्टम एनिमेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड। ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी, MS एक्सेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट का उपयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कॉपी पेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, कट व पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट व डिलीट। ऑप्शन नंबर डी, पेस्ट व कट। तो हम ऑप्शन नंबर बी का उपयोग करेंगे, कट व पेस्ट का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए संक्षिप्त क्विज का प्रयोग किया जाता है? कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ O। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ P। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ R। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल के शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ N। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ O। किसी भी संक्षिप्त फाइल को खोजना है तो हम कंट्रोल के साथ O का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो ऑप्शन नंबर ए, अनावश्यक से को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों और उपयुक्त डिस्क को स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है। ऑप्शन नंबर डी, डिस्क का विभाजन करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनावश्यक हिस्से को चिन्हित करता है और फाइलों को अनुपयुक्त डिस्क को स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। करंट स्लाइड को स्टार्ट से स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ F5। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ F5। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ F5 से करंट स्लाइड से ही हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर बी, स्रोत फाइल डाली गई
थी बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स को आरंभ करने की शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, अल्ट के साथ F5, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5, ऑप्शन नंबर डी, सी, कंट्रोल के साथ F5, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो शिफ्ट के साथ F5 का उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड में कौन सी फाइल नहीं डाली जा सकती, कौन सी फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय समीकरण, ऑप्शन नंबर बी, वीडियो फाइल, ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो फाइल, ऑप्शन नंबर डी, मोडेम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोडेम फाइल को नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑन क्लिक, ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर डी, सेव। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करके, ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करके, ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो से इंसर्ट सेव करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल को सिलेक्ट करके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर ए, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी, सेल कमेंट्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड कौन सी है? मास्टर स्लाइड कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी, नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, आपको सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो जो हमारी मास्टर स्लाइड होती है वो आपको सभी स्लाइड में एक समान रूप प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट बॉक्स टूल, ऑप्शन नंबर बी, लाइन टूल, ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग टूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑटो सेप्स टूल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट बॉक्स टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्लाइड के जाने व दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन का, ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड ट्रांसपोर्टेशन का, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड ट्रांसपोजिशन का, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन का।